नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डेवलपमेंटल टास्क। हिंदी में इसको विकासात्मक पाठ भी कहते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क। आई होप आपने शायद ये पहली बार सुना होगा, क्योंकि जनरली कोई इसको पढ़ाता नहीं है, इसको जन लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और मेरे हिसाब से आपको डेवलपमेंटल टास्क के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, 1% चांसेस हैं। बट स्टिल क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी का ही पार्ट है तो आपको डेवलपमेंटल टास्क के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल टास्क होता क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं रॉबर्ट जे हैविघस्ट के बारे में। ये वही पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क की बात की थी 1972 में। साथ में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये इन्हीं की है, हैविघस्ट की। और इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से डेवलपमेंटल टास्क होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एक टीचर के लिए या पेरेंट्स के लिए कैसे ये गाइडेंस का काम कर सकता है। इसके बाद भी 2002 में भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बिकॉज ये फर्स्ट थे जिन्होंने कि सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात की थी, उसका कंसेप्ट दिया था। तो सिर्फ हम इन्हीं का जो डेवलपमेंटल टास्क है उसको डिस्कस करेंगे। अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि डेवलपमेंटल टास्क आखिर होता क्या है। तो एक सबसे सिंपल चीज़ दो शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है, तो इट्स अ सोशल एक्सपेक्टेशन। यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशन है कि एक बच्चा अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है, कौन कौन सी उसमें एबिलिटीज़ आ जानी चाहिए, कौन कौन से उसमें गुण आ जाने चाहिए। तो डेवलपमेंटल टास्क बात करता है सोशल एक्सपेक्टेशन के बारे में। यानी कि एक बच्चा अपने अलग अलग स्टेजेस में, जब वो इन्फेंसी स्टेज में होता है या चाइल्डहुड स्टेज में है, अडल्टहुड स्टेज में है, एडोलसेंस में है, तो हर एक स्टेज में उस बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कार्य वो कर सकता है। ये एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी उससे करती है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस उससे रखते हैं वो कहलाता है सोशल एक्सपेक्टेशन। और उसी को नाम दिया गया था डेवलपमेंटल टास्क का। और इन्होंने बकायदा क्या है कि डिफाइन भी कर रखा है कि इस स्टेज में बच्चा ये कार्य कर लेता है। तो ये है डेवलपमेंटल टास्क। आई होप आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले हम अब आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था डेवलपमेंटल टास्क का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे इन्होंने बनाया भी है ना जो डेवलपमेंटल टास्क, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है आखिर, क्या हमें सच में इसकी ज़रूरत है। तो देखिए सोशल डेवलपमेंटल टास्क एग्जैक्टली हम डिफाइन तो कर नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये चीज़ें इस स्टेज में बच्चे में आ जानी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो क्या चीज़ें कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये कई बार कन्फ्यूज़न वाली बात होती है कि जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, कि ये एक्सपेक्टेशन है, ये बच्चे की एबिलिटी नहीं है। आई होप आप समझते होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है, ये एबिलिटी नहीं है बच्चे की। अगर मैं बात करता हूँ कि 0 से 2 साल का, जो मान लीजिए इन्फेंसी स्टेज में है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं ये क्या मान के चलता हूँ कि 0 से 2 साल की स्टेज में जो बच्चा होता है जनरली वो सीधा बैठना सीख जाता है ना, या घुटनों के बल चलना सीख जाता है, थोड़ा बहुत पैदल भी चलना सीख जाता है अपने पैरों पर। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हाँ, हमने जो डेवलपमेंटल पैटर्न अगर हम देखें किसी भी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें ये चीज़ें हमें पता है कि 0 से 2 साल का बच्चा तो चलना शुरू कर ही देता है ना। तो अगर हम ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो ये डेवलपमेंटल टास्क का पार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 0 से 2 साल के बच्चे से अगर ये उम्मीद लगा लें कि भाई वो जैसे कि 0 से जो 2 साल का बच्चा होता है उसमें थोड़ी सी मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती, अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप मान के चलिए ये एक्सपेक्टेशन उससे कर रहे हैं 0 से 2 साल के बच्चे के लिए कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, तो ये डेवलपमेंटल टास्क आपके लिए है। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, ये भी आपको सोचना है। बच्चे की लेकिन एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को कर पाने की, है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो बाद के स्टेज में आती है, जब बच्चा उसमें एडोलसेंस एज में आता है, उसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है जनरली। लेकिन अगर आप
इन्फेंसी स्टेज में ही एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे और सोचेंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, तो वो गलत है। वो एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बताता है डेवलपमेंटल टास्क, बच्चे की एबिलिटी को नहीं बताता। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक डेवलपमेंटल टास्क का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ये बच्चे की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको ये मत मान के चलिएगा कि जो जो चीज़ें हम डेवलपमेंटल टास्क में सीखेंगे कि इस स्टेज में ये चीज़ें होती हैं तो बच्चा वो कर ही पाएगा, क्योंकि वो एबिलिटी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंटल टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंटल टास्क सबसे पहली चीज़ जो करती है वो है गाइडेंस। गाइडेंस किसके लिए? टीचर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए, एंड समटाइम्स सोसाइटी भी उससे हेल्प लेती है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन चीज़ है कि टीचर और पेरेंट्स के लिए एक तरीके से गाइडेंस होता है कि भाई उनको ये जानने में सुविधा रहती है कि एक ख़ास उम्र में बालक क्या सीख सकता है और क्या नहीं सीख सकता। ये डेवलपमेंटल, इसके अलावा जो डेवलपमेंटल टास्क है वो ये तो बताता ही है कि प्रेजेंट में पेरेंट्स को, टीचर्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बच्चे से, साथ के साथ नियर फ्यूचर में भी वो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी डेवलपमेंटल टास्क बात करता है। और ये साथ के साथ जो भी चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उसकी डेवलपमेंटल टास्क को देख करके एक टीचर या पेरेंट्स कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। उसमें डेवलपमेंटल टास्क काफ़ी हेल्प करता है। साथ के साथ ये एक तरीके से मोटिवेट्स करता है लर्नर को। अच्छा, मोटिवेट्स कैसे करता है लर्नर को कि अब सोसाइटी आप अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, तो जो लर्नर है वो ये सोचता है कि अगर सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर हम बात करें कि चाइल्डहुड स्टेज में जनरली क्या होता है कि अ, ये माना जाता है कि भाई एक बच्चे जैसे कि चाइल्डहुड स्टेज में हम बच्चे में बहुत सारे वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो एक नाइस बॉय या नाइस गर्ल का के रोल में रहे, है ना। कि कोई भी बच्चा है, हम चाहेंगे ना कि वो नाइस बॉय नाइस गर्ल डिसिप्लिन में रहे। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशन है और ये डेवलपमेंटल टास्क भी है। तो बच्चा मोटिवेट होगा कि अगर मेरे सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरी टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो मुझे उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक डिसिप्लिन्ड जो स्टूडेंट होता है वो बनना है। तो एक तरीके से ये मोटिवेट्स करता है लर्नर को डेवलपमेंटल टास्क कि आपको ये चीज़ें करनी है। लर्नर को नहीं पता कि किस स्टेज में क्या उसके लिए डेवलपमेंटल टास्क है, लेकिन जब वो देखता है कि सोसाइटी उसे एक्सपेक्ट कर रही है तो वो सोचता है कि हाँ, मुझे अब इस स्टेज में ये चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेजरली यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंटल टास्क के। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में बच्चे में क्या डेवलपमेंटल टास्क होने चाहिए। स्टार्ट करेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड से। अर्ली चाइल्डहुड जो पीरियड है वो जनरली 0 से 6 ईयर्स का होता है। और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में क्या डेवलपमेंटल टास्क होना चाहिए, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो कुछ लिस्ट कर रखा है यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क है, इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी आपको एक समझाने के लिए कि भाई ये डेवलपमेंटल टास्क इस स्टेज में होता है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चलना सीख जाए, लर्निंग टू वॉक। जनरली 2 साल का बच्चा चलने लग जाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ चलना ही नहीं होता, चलने के अलावा जैसे कि खुद के शरीर को बैलेंस करना, एक अच्छा जो मोटर स्किल डेवलप करना अपने बॉडी पर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जैसे जंपिंग हो गया और भी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो लर्निंग टू वॉक इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पे उसकी कमांड हो, बोलना सीखे, शब्दों को अच्छे से जोड़कर वाक्य का निर्माण करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाना, ये एक डेवलपमेंटल टास्क होता है इस स्टेज में। रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर पाना, जो कि बच्चा हम जैसा जानते हैं इस स्टेज में कंक्रीट थिंकिंग ही करता है। तो कंक्रीट थिंकिंग, जो भी चीज़ें उसके सामने हैं उसके आधार पे उन चीज़ों को सोचता है, साथ के साथ वो उन चीज़ों को की पहचान करता हो उसके गुण के आधार पे, है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड वर्ड्स, शब्दों को समझ पाना, है ना। शब्दों को समझ पाना, सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं करना, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसके अर्थ को जब वो अच्छे से समझेगा तो उसका प्रयोग भी करना वो सीख जाएगा। ये डेवलपमेंटल टास्क का ही एक पार्ट होता है। लॉजिक अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, कि
बच्चा वस्तुओं के गुण के आधार पे, उनकी क्वालिटीज़ के आधार पे उनको क्लासीफाई करना सीख जाए। फॉर एग्जांपल लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो गया, लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो गया, इस तरीके से वो करना सीख जाए, है ना। और भी कई तरह की क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिफरेंशिएट करना सीख जाए, तो इस तरीके से वो लॉजिकली थिंकिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन द सेम वे इमोशनल अटैचमेंट भी इस स्टेज में बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती है। बच्चा छोटा होता है और काफ़ी हद तक फिजिकली तो डिपेंड होता ही अपने पेरेंट्स पे, इमोशनली भी होता है। मम्मी से, पापा से जो प्यार लेता है, या उसके अगर भाई बहन है तो उनके साथ जो उसका प्यार है, एक इमोशनल अटैचमेंट हमें बच्चे में देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा सेक्स डिफरेंसेस, बच्चा सेक्स डिफरेंसेस बच्चे को आना चाहिए। बॉय गर्ल, वो उसके भाषा के आधार पे भी वो सीखता है, उसके ड्रेसिंग सेंस के आधार पर भी सीखता है, जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसके आधार पे भी वो सेक्स डिफरेंसेस सीखता है। तो ये एक्सपेक्टेशन एक छोटे बच्चे से की जाती है। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल टास्क, दैट इज़ फॉर लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 साल के बच्चे के लिए होता है। और लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का काफ़ी हो चुका होता है। बच्चा मेंटल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक बच्चे का हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा मिच्योर होने लगता है। तो 6 से 12 साल की जो एज होती है बहुत ही क्रूशियल एज होती है। इसमें मेनली फिजिकल स्किल्स हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सीख जाए। फिजिकल स्किल्स कैसे सीखेगा बच्चा? जो गेम्स बच्चा खेलता है उसके आधार पे, रनिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ करता है उनके थ्रू बच्चे में बहुत सारे फिजिकल स्किल्स आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन बच्चे से की जाती है। इसके अलावा मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो रोल्स होते हैं उनको वो सीखे कि एज अ बॉय, एज अ गर्ल क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि वो अंतर करना सीखे, मतलब जेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो एक सेक्सुअल डिफरेंस होता है एज अ बॉय एज अ गर्ल, वो होना चाहिए। लेकिन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई होप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप समझते होंगे, और जो हम नेचुरल जो सेक्स डिफरेंसेस होता है उसके आधार पर जो चीज़ें होती हैं बच्चा उसको ज़रूर सीखे। इसके अलावा फंडामेंटल स्किल्स जो होते हैं रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों में आ जानी चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स, यानी कि वो ग्रुप्स बनाएं। ग्रुप्स भी कैसे? अपनी साथ के जो ग्रुप्स होते हैं, अपनी एज के जो ग्रुप्स होते हैं। इस स्टेज में जनरली आप देखेंगे कि पीयर फॉर्मेशन होता है बच्चे का, अपने जो एज ग्रुप के जो होते हैं बच्चे, उनके साथ उसकी गैंग बननी शुरू हो जाती है। इसी स्टेज में उनके साथ ही वो रहना पसंद करता है, उनके साथ ही सारी चीज़ें वो पसंद करता है। ठीक है। धीरे धीरे जो फैमिली जो होती है उसकी, माता पिता भाई बहन, उससे थोड़ा उसका जो इमोशनल डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, और जो उसके जो पीयर्स होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। लर्निंग ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड कंसाइंस, कि अब इस स्टेज में बच्चा बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ को भी सीख जाए, है ना, कि अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो कितना सही है, कितना गलत है। सोशली वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ, क्या वो मोरली राइट है, रॉन्ग है, वो चीज़ें सीखे। डिसीजन मेकिंग सीखे। कंसाइंस तभी डेवलप होगा जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा। छोटे छोटे डिसीजन ही ले, ज़्यादा बड़े नहीं। लेकिन एक कंसाइंस जो होता है वो कैसे डेवलप होता है? वो इसी तरीके से डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखेगा। इसके अलावा सेल्फ डायरेक्शन एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस बच्चे में आनी चाहिए। सेल्फ डायरेक्शन तभी आएगा जब बच्चा कंसाइंस यूज़ करेगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चे में आएगी तभी होगा। पर्सनल इंडिपेंडेंस थोड़ा सा बच्चे में इस स्टेज में आना शुरू हो जाता है। पर्सनल इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि वो चाहता है कि अब जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, वो उसके दोस्तों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। दोस्तों के साथ बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें उसकी डिस्कस होती हैं, लेकिन वो चाहता है कि पेरेंट्स उसके इंटरफेयर ना करें ज़्यादा। अक्सर होता है ना इस स्टेज में, पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं बच्चों के लिए कि बच्चा किस संगति में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम पूछते रहते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चे में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहता है। वो चाहता है कि जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। थोड़ा सा पर्सनल इंडिपेंडेंस बच्चा इस स्टेज में चाहता है। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली चाहता है इसलिए, लेकिन हाँ इस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है बच्चे में। लर्निंग ऑफ नेसेसरी कंसेप्ट्स टू कॉप अप विद डेली प्रॉब्लम्स, कि इस स्टेज में बच्चा कुछ जो नेसेसरी कंसेप्ट्स होते हैं डे टू डे लाइफ के, अब किस तरीके के कंसेप्ट हो गया, चाहे वो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं या
फिजिक्स से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, ऐसे सारे बेसिक कंसेप्ट बच्चा सीखना शुरू कर दे जो उसकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स से के साथ वो कॉप अप करना शुरू कर दे, उससे निपटना शुरू कर दे। तो ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये लेटर चाइल्डहुड का है 6 to 12 ईयर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है एंड इट इज़ द आई थिंक इट इज़ लास्ट, नो इट इज़ द सेकेंड लास्ट। सो नेक्स्ट इज द एडोलोसेंस। एडोलोसेंस क्या है? 13 to 12 ईयर्स की जो एज होती है, जिसको टीन एज भी हम लोग कहते हैं, वो एडोलोसेंस एज होती है। और इस एज में जो डेवलपमेंटल टास्क होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है। इस स्टेज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो मिच्योर रिलेशंस होता है अपने एज मेट्स के साथ वो बनाना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि इस स्टेज में जो दोस्ती होती है वो काफ़ी लंबी चलती है ना। और इस स्टेज में जो उनके दोस्त बनते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, इस तरीके के उनके रिलेशंस होते हैं। साथ के साथ आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा सोशली बाकी लोगों से भी एक मेच्योर रिलेशंस बनाना शुरू करता है, अपने से बड़े लोगों के साथ रहना उसको पसंद होता है, बड़े लोगों से वो जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं उनको सीखना वो पसंद करता है। तो इस तरीके से वो एक मेच्योर रिलेशन अपने एजमेट के साथ भी बनाता है और अपने जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ भी वो बनाता है। हालांकि वो अपने जो एजमेट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में जो गैंग होती है बच्चे की वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और पहले के मुकाबले जो गैंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लर्निंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल, सेम एज जो हमने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सिलेक्शन ऑफ करियर, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। कि इस स्टेज में एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी द्वारा कि बच्चा अब अपनी करियर के बारे में भी सोचे, क्योंकि जनरली इस स्टेज 17-18 साल की एज में बच्चा 12th कर लेता है, तो उसके बाद उसके करियर का क्या होगा। तो कई बार लोग जो छोटे होते हैं 15 साल 16 साल के होते हैं तभी से सोचना शुरू कर देते हैं 9-10 से ही कि भाई हमें 12th के बाद क्या करना है। कुछ लोग 12th के बाद ही सोचते हैं, कुछ लोग 12th कर लेते हैं उसके 3-4 साल बाद तक भी नहीं सोच पाते। तो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो इसी स्टेज में बच्चे में जो सिलेक्शन है करियर का वो शुरू हो जाए, हालांकि ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ। अब उसको क्योंकि लाइफ के कंपटीशन में उतरना है, लाइफ के कंपटीशन में इन द सेंस कि वो जिस भी फील्ड में जाएगा वहाँ पे उसको अपना बेस्ट देना होगा। तो जिस भी फील्ड में जाएगा उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो बच्चा सीखना शुरू कर दे, ये एक्सपेक्टेशन सोसाइटी उससे करती है। एग्जीबिशन ऑफ सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार अब बच्चे में आना जरूरी है, क्योंकि बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा। अगर वो कुछ मिसबिहेव करता है तो सोसाइटी भी क्रिटिसाइज़ करती है, उसके रिलेटिव्स पेरेंट्स वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं बच्चे को, क्योंकि वो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है और वो जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है उसको ही करे, है ना, बाकी चीज़ों का वो त्याग करे। मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अब बच्चा क्योंकि बड़ा हो गया है, सिलेक्शन ऑफ करियर की बात है कि बच्चा करियर सिलेक्शन करे, साथ के साथ एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि इस स्टेज में धीरे धीरे बच्चा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दे, कोई व्यवसाय या कुछ चुनना शुरू कर दे। तो ये डेवलपमेंटल टास्क हमें इस स्टेज में बच्चे में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड, जो कि मेनली 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स के बीच होती है। 21 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में अडल्टहुड होती है, इसको आप अर्ली अडल्टहुड भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर, क्योंकि अब बच्चा जब 25-26 साल का हो जाएगा तो उसकी जो एज होती है शादी की जनरली वो हो जाती है। तो इस स्टेज में अब बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसका सिलेक्शन करें। अगर उसकी शादी हो जाती है तो लिविंग अ गुड मैरिड लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पालना, ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो शादी के बाद जो बच्चे होते हैं तो उनको पालना, जितनी जिम्मेदारी एक मदर की होती है उतनी फादर की होती है, एक बच्चे को दोनों की ही जरूरत होती है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने बच्चों के प्रति, है ना। हो सकता है आपको भी कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स मिलते होंगे, एज अ टीचर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो एज अ टीचर मैं मान के चलो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मिलते होंगे जो आपको लगता होगा कि ये कैसे इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी तो यही एक्सपेक्ट करेगी ना उनसे कि भाई वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बने अपने बच्चों के प्रति। तो ये एक डेवलपमेंटल टास्क है कि भाई बच्चों को पालना भी एक डेवलपमेंटल टास्क है। इंडल्ज इन ऑक्यूपेशन, कि कोई ना कोई व्यवसाय काम
धंधा तो ज़रूर करता हो, पैसे कमाता हो, ये भी ज़रूरी है इस एज में आकर के। इसके अलावा उसकी कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको परफॉर्म करें। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप जैसे वोट डालना एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पॉलिटिकल राइट भी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वोट डालना है ना। या कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई कि आप मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन आपसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी डेवलपमेंटल टास्क से रिलेटेड। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रह गई लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब कितना आपको समझ में आया कि जो भी मैंने मतलब मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, आप कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आया, कितना फ्रूटफुल है ये वीडियो आपके लिए। पसंद आई हो तो लाइक करके मत, बिना लाइक के मत जाइएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।